दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए मैथ और बीएससी मैथ। इन दोनों की सब्जेक्ट मैथ में क्या अंतर रहता है, क्या आपका करना ये सही रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए शुरू करते हैं। अगर आपने मैथ लिया है बीए करने से, देखिए बीए करने जा रहे हैं और बीए करने के साथ साथ आप मैथ कर रहे हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। फिर बात कर ली जाती है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में भी आपने मैथ लिया है, तो अंतर बीए और बीएससी के मैथ में कौन सा होता है। देखिए सबसे सटीक बात है कि मैथ जो आप पढ़ते हैं बीए में और जो मैथ पढ़ते हैं बीएससी में, वह मैथ एकदम सेम होती है। यानी कि आप बीए वाले और बीएससी वाले मैथ सेम ही पढ़ते हैं, सेम बुक पढ़ते हैं और सेम ही कॉलेज में पढ़ते हैं। बस इतना हो जाता है कि क्लास आपके डिफरेंट हो जाए, बस आप मतलब सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं। अगर आप सेम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अंतर किस में आ जाता है। देखिए अंतर केवल ऐसा आता है कि कभी कभी वैकेंसी आती हैं और उन वैकेंसियों में कहा जाता है कि हमें पीसीएम ग्रुप का ही व्यक्ति चाहिए, तो आपके पास तो केवल बीए करने से केवल आपके पास मैथ होगा। और मैथ होने के कारण आपके पास जैसे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इनमें से अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं तभी आप उन जॉब में भर्ती हो सकते हैं। यानी कि अगर केवल आपने बीए किया है तो देखिए जॉब्स जब निकलती हैं तो उसमें कंडीशन रखी जाती हैं कि हमें ऐसी ऐसी एलिजिबिलिटी चाहिए। खासकर बात कर लीजिए टीचिंग जॉब्स की, तो टीचिंग जॉब्स में अगर आपको जाना है और आप बीए करने के साथ आपने मैथ सब्जेक्ट चॉइस किया है, तो आपके लिए देखिए स्टेट वाइज तो सही है, लेकिन जब भी टीचिंग के क्षेत्र में वैकेंसी आती हैं तो मैथ के संग फिजिक्स केमिस्ट्री और जितने भी साइंस के सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो मांगा ही जाता है। तो फिर वहाँ पर आप फंस जाएंगे और फिर आपका बीए मैथ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर बीए कर रहे हैं तो बीए में जितने 8 सब्जेक्ट होते हैं उससे करें। अन्यथा अगर आपके स्टेट में स्टेट वाइज भी ऐसी जॉब्स निकलती हैं जिसमें केवल मैथ सब्जेक्ट को ही एक स्पेसिफिक रूप में देखा जाता है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से बीए में कुछ भी किया हो, केवल आपने मैथ से अगर बीए किया है तो आप बेस्ट ऑप्शन है। और बीएससी का क्या, बीएससी तो साइंस स्ट्रीम की है, वहाँ पर मैथ तो चलता ही है और साथ में साइंस तो पढ़ना ही पड़ता है, चाहे वह फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो इसमें कोई कतई भी कंफ्यूज ना रखें कि अगर आप मैथ ले रहे हैं और बीए करने जा रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी। देखिए आपके स्टेट में तो जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि स्टेट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और उस क्वालिफिकेशन में केवल और केवल यही मांगा जाता है कि जिस सब्जेक्ट से आप किसी टीचर बनना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट से आपको उसी विषय में आपको 3 वर्ष तक आओ। तो यह आपको जानकारी पता चल गई हो कि बीएससी और बीए बीएड में कोई भी अंतर नहीं होता है। बस बाहर की जॉब्स और ऐसी कोई बहुत सी जॉब्स की कंडीशन रखी जाती हैं जिसमें अगर आप मैथ के संग साइंस के सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे सजेशन यही रहेगा, अगर आप बीए के संग मैथ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपके जिस सब्जेक्ट में रुचि होगी तो उसमें जॉब लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसलिए आपका सजेशन जो रहे वह ठीक ही रहेगा। अगर आप मैथ बीए और बीएससी के अलग समझते हो तो यह एक ही मैथ होती हैं, बस आपका कोर्स बदल जाता है और कोर्स बदलने के साथ आपका जो पेपर के अंक होते हैं वह भी बदल जाते हैं, लेकिन सेम कंटेंट आप पढ़ते हैं और सेम ही कॉलेज से पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।